गुड मॉर्निंग। मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश की रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से कांच में जाए या एयर से वाटर में जाए, तो वह टर्न हो जाती है। इस इफेक्ट को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन का कारण क्या है? दोस्तों, प्रकाश रेज की जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। अगर माध्यम बदल जाए तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। जैसे एयर में प्रकाश की चाल दूसरी होती है और कांच और जल में दोनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यही कारण है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से टर्न हो जाता है, विचलित हो जाता है। अर्थात उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो लाइट रेज की कभी नहीं बदलती, वो चाहे जितने मीडियम से होकर जा रही हो। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, इंटर में, 10th में, हर क्लास में, जहाँ भी इसका कोर्स है। और वो लाइट का कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलती? वो उसकी फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? लाइट रेज या कोई पार्टिकल एक सेकेंड में जितने टर्न पूरे करता है, टर्न का मतलब है पूरी अपनी एक साइकिल पूरा करता है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती। देखिए दोस्तों, अब आपको हम जरा इधर समझा रहे हैं जो हम आपको भी बता रहे थे। हमने मान लिया कि कांच का एक हमारे पास एक छोटा सा गुटका है, इसमें एक लाइट रेस पड़ती है और पड़ने के बाद अब क्या होता है, चूँकि इसमें मीडियम चेंज हो रहा है, ये एयर है और ये ग्लास है, तो एयर से ग्लास में जा रही है। एयर जो है रेयर मीडियम है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं हाथ चला रहा हूँ तो मेरा हाथ चल रहा है, लेकिन अगर हम कोई कांच का गुटका लेकर उसमें हाथ चलाएंगे तो उसमें हाथ नहीं पार जा सकता। तो इससे ये पता चलता है कि एयर के जो पार्टिकल हैं दूर दूर हैं, यानी ये रेयर है, और कांच में नहीं जा सकता, यानी उसके पार्टिकल पास पास हैं, अतः वो डेंस है। तो जब लाइट रेज रेयर से डेंस में आती है, वायु से कांच में आती है, तो मीडियम बदल रहा है, तो जिसके कारण ये टर्न हो जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, टर्न होकर ऐसे जाएगी, टर्न होकर ऐसे जाएगी। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ। देखिए दोस्तों, इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, समझिए, समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पथ से टर्न हो जाती है। देखिए, सीधे नहीं गई है, टर्न हो गई है। इस इफेक्ट को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो आने वाली रेज होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रेज, आपतित किरण, और जो पड़ने के बाद जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग रेज, अपवर्तित किरण। और जो यहाँ पे 90 डिग्री की बनाने वाली ये लाइन होती है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो दोस्तों, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 नियम है। पहला नियम है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल सेम प्लेन। नंबर 1 है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल सेम प्लेन, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है? रेशियो इंसिडेंट साइन एंगल एंड रिफ्लेक्टेड साइन एंगल इज कांस्टेंट। इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें ध्यान दीजिए, जो आई एंगल है ये एयर का है ऊपर, इसीलिए ऊपर हम ए लिखते हैं, नीचे आर है, आर ग्लास का एंगल है,
इसीलिए हम नीचे जी लिखते हैं। तो एन जी इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्तों इसमें जो एन जी लिखा है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का रिस्पेक्ट टू एयर। जो नीचे लिखा होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और जो ऊपर लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला ध्यान रखिएगा और इसी से इसकी हम डिफिनीशन बना देंगे और इसी से हमारे न्यूमेरिकल निकलेंगे। देखिए एन जी बराबर फार्मूला होता है सी अपॉन वी जी। ये है क्या, ए ऊपर है, ए का मतलब एयर, तो ऊपर सी क्या है, एयर में लाइट की स्पीड, नीचे जी है तो जी का मतलब क्या है, नीचे ग्लास में स्पीड, अर्थात लाइट की एयर में स्पीड और लाइट की ग्लास में स्पीड का जो रेशियो होता है उसे ही उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे हम ANG से डिनोट करते हैं। ANG इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इजकल टू प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं अपॉन ग्लास में चाल, ग्लास को G से लिखते हैं, स्पीड है चाल तो VG लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा। एयर में जो स्पीड होती है ये याद कर लीजिएगा, हमेशा सेम रहती है, C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसमें हम आगे आपको बताएंगे कि जब तो अगला पॉइंट समझिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, अर्थात प्रकाश का उत्क्रमणीय संबंध क्या होता है। देखिए जैसे हम एक कांच का गुटका ले लें, हमने कांच का गुटका ले लिया है, इसमें लाइट की एक रेज डालें, लाइट की रेज पड़ेगी तो क्या होगी, टर्न होगी, ये टर्न होके ऐसे जा रही है, ये टर्न होके ऐसे जा रही है। अब अगर हम यहाँ पर प्लेन मिरर लगा लें, राइट, तो प्लेन मिरर लगा लेंगे तो क्या होगा, रेज जो आई थी इससे रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाएगी। अगर हम ये इंसिडेंट एंगल I मान लें और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R मान लें तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ANG इजकल टू क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R। अभी हमने आपको समझाया था एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, ये एयर है और ये ग्लास है, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, तो ANG इजकल टू एयर का कोण साइन I अपॉन साइन R। एक क्वेश्चन नंबर 1। और इसका अपोजिट अगर लें हम ग्लास से एयर में GNA, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर ग्लास है तो ग्लास का एंगल साइन R अपॉन एयर का साइन I। एक क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर, एक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे इसमें लिखा हुआ है ANG इंटू GNA इजकल टू साइन I अपॉन साइन R इंटू, इसकी वैल्यू नीचे लिखी हुई है साइन I साइन R साइन R अपॉन साइन I। साइन I से साइन I कैंसिल हो गया, साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ANG इंटू GNA इजकल टू 1। देखिए दोस्तों, एयर से ग्लास में गई और ग्लास से फिर एयर में गई, यानी कि प्रकाश रे जहाँ से आती है वही निकल जाती है। तो जितने भी मीडियम होते हैं सभी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई 1 होता है। अब अगर हम इसमें GNA की वैल्यू निकालें तो GNA इजकल टू, अब यहाँ पे डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा, तो GNA इजकल टू क्या आएगा, तो ये आ गया GNA इजकल टू 1 अपॉन, जो टर्म मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है तो नीचे आ जाएगा ANG। ये हमारा फार्मूला बन गया। देखिए दोस्तों, जो भी वैल्यू हमें दी होती है वो एयर के रिस्पेक्ट में होती है, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास होगी या एयर के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का दिया होगा। और हमें जैसे इसमें एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अगर हमें दिया है और ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू निकालने का एक फार्मूला निकल आया, GNA इजकल टू 1 अपॉन ANG। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं
अगर प्रकाश रेस कई मीडियमों से होती हुई अपने प्रारंभिक मीडियम में निकलती है तो उसमें क्या होता है, जितने भी मीडियम है सभी मीडियमों के गुणनफलों का यानी मल्टीप्लाई का इक्वल टू 1 होता है। आगे देखिए, जैसे अब हमारे पास कई मीडियम हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक न्यूमेरिकल बोर्ड में 100% आता है। आपकी बार भी आया था 2019 में और 20 में भी आएगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक मीडियम ये है वाटर W, इसके बाद दूसरा मीडियम हमारे पास है ये ग्लास, और ऊपर का मीडियम क्या हो गया हमारा एयर, और नीचे का भी मीडियम क्या हो गया एयर हो गया। अब जैसे कोई लाइट रेस ये इस सरफेस पे पड़ती है, अब वाटर में जाएगी, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर क्या है, एयर रेयर है और वाटर डेंस है, तो जब रेयर से डेंस में जाती है लाइट रेस तो वो नॉर्मल की तरफ राउंड हो जाती है, ये नॉर्मल की तरफ हो गई, इस सरफेस पे पहुंचेगी, अब फिर यहाँ पर भी नॉर्मल बनाएंगे। अब देखिए वाटर से ग्लास में जाएगी, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास क्या है डेंस है, तो फिर नॉर्मल की तरफ ये मुड़ेगी और मुड़ के ये यहाँ पहुँचेगी। अब यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ देखिए ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर क्या है, ग्लास डेंस है और एयर रेयर है, तो अब क्या होगा, ये लाइट रेज नॉर्मल से दूर होगी और इतनी दूर होगी कि जो लाइन आपकी एयर में थी उसी के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों बिल्कुल सेम पैरेलल होंगी। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, पहले एयर से वाटर में जा रही है तो इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ ANW। अब वाटर से ग्लास में जा रही है तो इसके लिए क्या हुआ WNG। अब देखिए ग्लास से एयर में जा रही है तो इसके लिए क्या हुआ GNA। एयर से चली थी एयर में निकल रही है, तो जितने भी मीडियम है सभी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई 1 होगा। देखिए ये आ गया ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। क्यों, ए से प्रकाश रेज आ रही है और ए से निकल रही है, तो सभी जितने मीडियम है सभी मीडियमों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई 1 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है तो वो एयर के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का लिखा है, ये एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास होना चाहिए, और ये क्या है WNG जल के रिस्पेक्ट में ग्लास का। तो हम अगर जल के रिस्पेक्ट में ग्लास की वैल्यू निकालें तो जो ये मल्टीप्लाई में है ये सब नीचे जाएंगे, तो WNG इक्वल टू 1 अपॉन ये नीचे जाएगा ANW इनटू GNA। अब जरा ध्यान दीजिए, ANW तो सही है, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का होता है, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का नहीं होता, इसका फार्मूला भी हमने आपको बताया था। तो GNA की वैल्यू क्या होती है, ये 1 अपॉन ANG, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ANW इंटू इसकी वैल्यू 1 अपॉन ANG। अब अगर अपॉन में फ्रैक्शन हो तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो उलट के उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, तो ये मान आ जाएगा WNG इक्वल टू ये ऊपर जाएगा ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW। ये बात समझ में आ रही होगी। अब तुमको हम एक चीज़ और बताते हैं, इसका याद करने का तरीका बताते हैं, फार्मूला कैसे हम याद रखें। देखिए यहाँ पे लिखा है WNG, ऊपर W है वाटर, नीचे G है ग्लास। ध्यान रखिएगा जो नीचे आएगा एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर आएगा और जो ऊपर होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में नीचे आएगा। देखिए इसमें G है तो G ऊपर आएगा, ANG आया, ऊपर W है तो नीचे क्या आएगा ANW। तो ये फार्मूला हो गया वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि आपका लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा हुआ है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टली फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है,
द रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दो चीज़ें हमें निकालनी है। हमें वैल्यू क्या दी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली लाइन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2। यानी कि पहले देखिए वाटर लिखा हुआ है, यानी हमें ये ए एंड डब्ल्यू का मान दिया है, ए एंड डब्ल्यू का मान 4/3, ये पहला पार्ट हम बता रहे हैं। और दूसरा दिया हुआ है ग्लास का दिया हुआ है, तो एयर के रिस्पेक्ट में ए एन जी इज इक्वल टू 3/2। दो ये वैल्यू हमें दी हुई है। पहली वैल्यू हमें बतानी है, क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। नंबर 1 हमें बताना है वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में जी एंड डब्ल्यू का मान, और सेकेंड पार्ट सेकेंड में कह रहा है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू एन जी। तो हमने आपको फार्मूला बनाना बताया था। देखिए एक बार हम फिर आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी जी एन डब्ल्यू। तो नंबर 1 जी एन डब्ल्यू, और हमने इसका फार्मूला आपको बनाना बताया था कि जो नीचे होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर आएगा, ए एन डब्ल्यू, अपॉन जो ऊपर होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में नीचे आएगा, ए एन जी। इसकी वैल्यू रखिए ए एन डब्ल्यू का मान आ गया 4/3 और ए एन जी का मान आया 3/2। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले का उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2/3। इसको हल करेंगे तो ये 8/9 आ गया। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि डब्ल्यू एन जी रिस्पेक्ट टू वाटर है तो डब्ल्यू ऊपर होगा, तो डब्ल्यू एन जी इजकल टू, इसका फिर फार्मूला बनाइए, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। अब इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू ए एन जी की वैल्यू ये दी हुई है 3/2 अपॉन ए एन डब्ल्यू की ये वैल्यू दी है 4/3। इसको भी ऐसे हल करेंगे, ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे, नीचे उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। इसको हल करेंगे तो 3 3 जा 9/8 आएगा। पहले पार्ट का आंसर ये है और दूसरे पार्ट का आंसर ये है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। ये 2016, 12, 11 2016, 12, 11, 2018 इतनी बारी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के एक से एक बेहतरीन और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। और रोज डेली अब हमारा वीडियो आज से आएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो पड़ेगा आपके पास आ जाएगा। आप रोज़ डेली का डेली इसको पढ़िए, स्टडी करिए, जहाँ कोई दिक्कत आ रही है उसको हमें कमेंट करके बताइए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और इस बात की गारंटी लेते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप करेंगे तो साइंस में पूरे नंबर आएंगे और मैथ में भी आपके पूरे नंबर आएंगे। तो दोस्तों ये हम आपसे वादा करते हैं कि रोज डेली हम आपको बेहतर बहुत अच्छी चीज़ें ढूंढ कर लाएंगे और बताएंगे। देखिए बच्चों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, हमें जानते हैं, वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, देर नहीं लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं इससे हमारा फ़ायदा है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए, उनको भी फ़ायदा मिले,
वो भी कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। कल हम आगे आपको अगला लेसन बताएंगे, ह्यूमन आइज एंड कलर वर्ड। तो दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।